अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट यानी कि इंसानी दिल, जिसको आज हम स्टडी करेंगे। इसका स्ट्रक्चर जो है हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा हार्ट है हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है। वैसे हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आपको इतना तो पता है ना कि हमने ब्लड की सर्कुलेशन के बारे में पढ़ना है और हमने ये देखना है कि वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो ब्लड को बॉडी के अंदर सर्कुलेट कराते हैं। तो ह्यूमन हार्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑर्गन यानी कि इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ये मसल्स से बना होता है और जिस मसल्स से ये बना होता है उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। हार्ट के मसल्स को हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। दैट पम्प्स ब्लड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स। ये जो है ब्लड वेजल्स के थ्रू जो है ब्लड को पंप करता है। जाहिर है अब हार्ट के अंदर अगर ब्लड जाता है, हार्ट ने ब्लड को पंप करना है तो कोई रास्ता भी तो होगा ना, तो वो रास्ता है ब्लड वेजल्स का यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स। ये तो आपको पता है कि आर्टरीज जो होती हैं ये हार्ट से ब्लड लेकर आती हैं और वेन्स जो हैं ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं। तो इन दोनों को हम ब्लड वेजल्स कहते हैं। द हार्ट लाइज विद इन द चेस्ट कैविटी। ये हमारे चेस्ट वाले पोर्शन के अंदर मौजूद होता है। बिनिथ द स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे। स्टर्नम जो होती है चेस्ट बोन होती है जिसके साथ हमारी रिब्स जो हैं वो अटैच होती हैं। बिटवीन द टू लंग्स यानी लंग्स के दरमियान में हमारा हार्ट मौजूद होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें हार्ट की, तो देर इज अ टफ सैक लाइक मेम्ब्रेन। सैक लाइक बोलते हैं थैली को और टफ बोलते हैं सख्त को। एक सख्त थैली नुमा मेम्ब्रेन होती है यानी कि झिल्ली होती है हमारे दिल के इर्द गिर्द, जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये पेरिकार्डियम एक ऐसा फ्लूइड रिलीज करती है, सीक्रेट करती है हार्ट के अराउंड, जिसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट की और पेरिकार्डियम के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होती यानी कि रगड़ नहीं लगती। बिटवीन द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट, हार्ट के और पेरिकार्डियम के दरमियान रगड़ नहीं लगती इस फ्लूइड की वजह से। अब कहता है कि लाइक बर्ड्स एंड अदर मैमल्स, जिस तरह बर्ड्स और दूसरे मैमल्स हैं इसी तरह ह्यूमन हार्ट की भी दो साइड्स हैं। यानी जितने भी मैमल्स होते हैं उनका दिल एक जैसा ही होता है। मैमल्स के अंदर काऊ भी आती है, गोट भी आती है। अगर आप लोगों में से कभी किसी ने कुर्बानी की है तो जब आप लोग उसको बकरे को ज़िबा करते हैं तो उसके अंदर से जो हार्ट निकलता है उसको आप देख लें तो सेम एज इट इज उसी साइज का, उसी शेप का हार्ट हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होता है, क्योंकि वो भी मैमल्स हैं और हम भी मैमल्स हैं। द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट साइड इज कॉल्ड सेप्टम। हार्ट की दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अब जो लेफ्ट वाली साइड है और जो राइट वाली साइड है उसके दरमियान एक पर्दा होता है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। ईच साइड इज डिवाइडेड इनटू टू चैम्बर्स। हर साइड के दो चैम्बर हैं, मतलब कितने चैम्बर हो गए हार्ट के? चार चैम्बर्स हो गए। द अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, सिंगुलर को बोलते हैं एट्रियम। जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं उनको हम एट्रिया और एक चैम्बर को एट्रियम बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। उसके बाद नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं उनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। द एट्रिया हैव थिनर वॉल्स एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। जो ऊपर वाले हैं एट्रिया, इनके पास थिनर वॉल्स होती हैं यानी पतली दीवारें होती हैं कंपेयर टू वेंट्रिकल्स। यानी ऊपर वाला जो पोर्शन है हार्ट का वो थोड़ा सा पतली दीवारें होती हैं उसकी और नीचे वाले की थोड़ी गहरी होती हैं, क्योंकि नीचे वाले ने चैम्बर्स ने जो है हार्ट को पंप करना होता है और उधर से ही हार्ट ब्लड ने निकल के जो है बॉडी से बाहर जाना होता है। उसके बाद कहता है कि स्पेशल फ्लैप्स कॉल्ड वाल्व्स। अब जिन ये वाल्व्स वो वाले हैं जिनको हम कहते हैं कि दिल के वाल। आप लोगों ने सुना होगा, कहते हैं किसी के दिल के वाल बंद हो गए, तो बेसिकली ये वो फ्लैप्स होती हैं यानी कि दरवाजे होते हैं, रास्ते होते हैं इन वेंट्रिकल्स के या आर्टरीज के दरमियान, जिनको हम वेल्व्स बोलते हैं। आर प्रेजेंट बिटवीन द चैम्बर्स ऑफ बोथ साइड। ये दोनों चैम्बर्स के दरमियान होते हैं, यानी कि चार अगर वो हैं तो चार ही। उसके बाद कहता है कि द वाल्व बिटवीन, सॉरी चार नहीं ये पांच होते हैं, क्योंकि तीन जो होते हैं वो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। उसके बाद कहता है कि द वाल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। जो राइट साइड वाले वाल्व हैं इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर तीन फ्लैप्स होती हैं, तीन जो है वो लगी होती हैं फ्लैप्स, यानी कि तीन दरवाजे होते हैं इसके।
द वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व, और जो लेफ्ट वाले एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होती है उसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। बाय का मतलब होता है टू, इसलिए उसको हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में शो करवाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये देखें, ये हमारे ह्यूमन हार्ट की डायग्राम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट वाला पोर्शन है और ये राइट वाला पोर्शन है। बिल्कुल, ये जो ब्लू वाला है ये लेफ्ट है और रेड वाला राइट है। अब जो ब्लू वाला है बच्चे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, इसको हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह इधर भी एट्रियम और इधर भी वेंट्रिकल्स। अब ये देखें, हमारे पास वाल्व्स हैं। कितने वाल्व्स हैं? एक ये है और एक ये है, फिर एक ये है और एक ये है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लिखा होगा कहीं पे। ये देखें, सेमील्यूनर वाल्व्स हैं। इन वाल्व्स के नाम भी हैं। जो ये वाले हैं ये सेमील्यूनर हैं और जो ये वाले हैं इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हमारे हार्ट के वाल्व्स होते हैं। अब देखिए, जो ये वाले हैं ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये हार्ट ब्लड को अंदर लाने के लिए यूज होंगे। यहाँ से भी आ रहा है ब्लड अंदर। लेकिन जो ये वाले हैं ये ब्लड को बाहर लेके जाते हैं, सेमील्यूनर वाल्व्स। ये देखिए, एरो के निशान से आपको पता चल सकता है। तो कहता है कि एज द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, यानी ये वाली जो वेंट्रिकल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सुकड़ती हैं नीचे से। ये देखें, मैंने आपको बताया था ना, जब किसी चीज ने आउट बॉडी से बाहर निकलना होता है तो वहां के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिस तरह लंग्स के। तो ये वाली जो वेंट्रिकल्स हैं, कहता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यानी कि सुकड़ती हैं तो क्या होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है। जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स है ना, इनके ऊपर वाले जो ये वाले वाल हैं, ये दोनों बंद हो जाएंगे। ये दोनों बंद हो जाएंगे और सेमील्यूनर वाले खुल जाएंगे। सेमील्यूनर, इससे क्या होगा कि ऊपर वाला ब्लड नहीं आएगा अंदर और इसके जो अंदर ब्लड मौजूद है वो सिर्फ बाहर निकलेगा, क्योंकि सेमील्यूनर वाला खुला हुआ है, खुले हुए हैं वाल्व्स, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, यहाँ जहां से ब्लड हार्ट के अंदर आना था वो वाले वाल्व्स बंद हो गए हैं और जिधर से ब्लड बाहर जाना है वो वाले वाल्व्स खुल गए हैं। इन दिस वे सो द ब्लड कैन नॉट फ्लो बैक इनटू द एट्रिया, तो ब्लड वापस नहीं जा पाता एट्रिया के अंदर। इन दिस वे ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द लार्ज वेजल्स। वेंट्रिकल्स से जो ब्लड है वो हमारी लार्ज वेजल्स के अंदर चला जाता है। A semilunar valve is present between each ventricles and large vessel. These valves prevent blood from flowing back into the ventricles. ये वही वाल्व है जिसका मैंने आपको अभी बताया कि सेमील्यूनर वाल्व होते हैं, ये खुल जाते हैं ताकि ब्लड जो है इनके रास्ते से बाहर निकल जाए ब्लड वेजल्स के अंदर और वापस जो है बॉडी के अंदर ना जा पाए। तो बेसिकली इस तरह से क्या होती है, हमारी हार्ट की पंपिंग होती है, पंप करता है, वो ब्लड को बाहर निकालता है। अब यहाँ पर लिखा है, कहता है कि द लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट, थिकेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर इन द हार्ट। लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है ऊपर वाला, ये देखें, ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, ये लेफ्ट पोर्शन है और ये वेंट्रिकल है, सॉरी ये वेंट्रिकल है नीचे वाला। तो ये कहता है ये सबसे बड़ा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और लार्जर है। ठीक हो गया। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हमारा हार्ट ब्लड को किस तरह पंप करता है, कौन सा वाल्व बंद होता है, कौन सा वाल्व बाहर निकलता है। लेकिन जो इससे अगला टॉपिक है वो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। फिर वो ब्लड हार्ट से बाहर निकलकर किस तरह से बॉडी के अंदर और बाहर जाता है, ये हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें।